Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 4th, adaptation in plants. So students, in this chapter we shall learn about what are the characteristics of the plants that they should adapt climatic conditions of the environment. We will look in this chapter now students. Let's start the chapter. Chapter 4th, adaptation in plants. Get start. Take right the correct option in each of the following. First है आपका अ प्लांट डेट ग्रोज इन वाटर. कौन सा प्लांट है जो पानी में ग्रो करता है. नेक्स्ट है आपका प्लांट डेट ग्रोज इन डेजर्ट. आपको बताना है कौन से प्लांट हैं जो आपके डेजर्ट में ग्रो करते हैं. अ प्लांट डेट ग्रोज इन माउंटेन्स. कौन से प्लांट हैं जो आपके माउंटेन्स में ग्रो करते हैं. आपको उन पे टिक करना है. बच्चों हमारा लोटस क्या है जो पानी में ग्रो करता है. रोज प्लांट बच्चों कहाँ पे ग्रो करता है, ये भी वाटर में ग्रो करता है. नेक्स्ट है आपका बच्चों कैक्टस. कैक्टस कहाँ ग्रो करता है, डेजर्ट में, रेगिस्तान वाले, इसे भी आप टिक करेंगे. नेक्स्ट है आपका प्लांट जो आपके माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं. नेक्स्ट है आपका जो आपके रेन फॉरेस्ट वाले ट्रीज होते हैं कहाँ पे ग्रो करते हैं बच्चों, ये वाटर एरियाज पे ज्यादा ग्रो करते हैं, कोस्टल एरियाज के पास. नेक्स्ट है आपका डेजर्ट प्लांट, इनको आप टिक करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. Plants grow almost everywhere in the world. Plants in hilly areas are different from plants in desert, and plants in deserts are different from plants in plain regions. Plants adapt themselves according to their specific environment. बच्चों आप हर जगह पेड़ पौधे देखते हैं. बच्चों हर जगह पेड़ पौधे होते हैं मगर वो एक दूसरे से डिफर होते हैं. जो पेड़ आप माउंटेन्स पे देखेंगे वो पेड़ आपके अलग होंगे पानी में जो ग्रो करते हैं, और जो पानी में पेड़ ग्रो करते हैं वो अलग होंगे जो पेड़ आपके प्लेनी रीजन्स में ग्रो करते हैं. वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में फीचर्स में अडेप्ट करते हैं, उसी को हम समझते हैं. हैबिटेट एंड एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स. एन एनवायरमेंट डिफर्स एट डिफरेंट रीजन्स. प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर फीचर्स. Plants adjust to their surrounding by making a few changes within themselves. The process of adjustment of a particular environment is called adaptation. Adaptations make it very difficult for the plants to survive in different places. Environment बच्चों हर एक जगह का environment अलग अलग होता है. प्लांट के फीचर्स भी अलग अलग होते हैं. प्लांट्स जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करते हैं खुद के अंदर. बच्चों एडजस्टमेंट जो होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं. एडेप्टेशन बहुत मुश्किल भी होता है प्लांट्स के लिए, जो वो सर्वाइव करने में उन्हें हेल्प करता है डिफरेंट प्लेसेस पे. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट प्लांट्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. बच्चों हमने हैबिटेट के अकॉर्डिंग प्लांट्स को टू ग्रुप्स में कैटेगराइज करा है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो प्लांट्स जमीन पे उगते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, जो प्लांट्स हमारे पानी में ग्रो करते हैं. नाउ स्टार्ट विद द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड. Plants that grow on land are called terrestrial plants. Forest, grassland, mountains and desert are examples of some terrestrial habitats. जो प्लांट्स हमारे टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, पहाड़, डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान. नाउ स्टार्ट विद द प्लांट्स इन फॉरेस्ट. Forests are very large area covered with trees. They are found in the places with almost all kind of weather. फॉरेस्ट यानी जंगल जो है सिर्फ वहां पे पेड़ ही पेड़ होते हैं जिसमें हर एक काइंड के वेदर के अकॉर्डिंग ट्रीज जो है सरवाइव करते हैं. Some trees that grow in forest remain green throughout the year. Such trees are called evergreen trees. बच्चों कुछ ट्रीज जो होते हैं उस फॉरेस्ट में पूरे साल तक के लिए 12 महीने ग्रीन रहती है उनकी पत्तियां, उन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट या एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं. New leaves keep growing on them throughout the year, so these trees are not completely bare in any season. Evergreen trees such as ebony, oak and fig have broad leaves. Trees like pine and spruce have needle-like leaves. बच्चों जो ट्रीज होते हैं वो कम्प्लीटली बेयर नहीं होते, उनकी लीव्स फॉल ऑफ नहीं होते. टाइम के अकॉर्डिंग उनके ट्रीज के ऊपर नई नई लीव्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसलिए हम उन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं. बच्चों आपके एग्जांपल्स हैं इबोनी, ओक और फिग, जिनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं, चौड़ी पत्तियां होती हैं. कुछ आपकी लीव्स जो होती हैं वो कैसी होती है, निडल शेप होती हैं, जस्ट लाइक स्प्रूस एंड पाइन. Now students, next है आपका there are some trees that shed all their leaves once a year. Such trees are called deciduous trees. These trees have many branches and broad leaves. They look bare after they shed all their leaves. Gulmohar, sal and champa are some deciduous trees. कुछ पेड़ होते हैं बच्चों जो सारी ही पत्तियां अपनी फॉल ऑफ कर देते हैं एक सीजन में, उन्हें हम डेसिडियस ट्रीज कहते हैं. बच्चों वो एक सीजन में जाके बेयर हो जाते हैं जस्ट लाइक गुलमोहर एंड साल. The following are few adaptations of trees growing in forest. बच्चों किस तरीके से वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं फॉरेस्ट में सरवाइव करने के लिए ट्रीज. लेट्स सी.
Forests in hot and rainy regions have almost green evergreen trees. These trees usually have thick, broad leaves with waxy surface so that rainwater can roll off easily. जो बच्चों जंगलों में पेड़ ग्रो होते हैं वो ज्यादातर एवरग्रीन होते हैं, उनकी लीव्स जो होती हैं थिक होती है, मोटी होती है, चौड़ी होती है, उनकी लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से बारिश का पानी उनकी लीव्स के ऊपर नहीं टिक पाता. Forests in regions with warm or cold climate and less rainfall have mostly deciduous trees. These trees usually have thin, broad leaves to trap sunlight. बच्चों जिन फॉरेस्ट रीजन में कम बारिश होती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है या कोल्ड क्लाइमेट रहता है, वहां पे डेसिडियस ट्रीज ग्रो करते हैं. वो ट्रीज की बच्चों पत्तियां जो होती है पतली होती हैं, चौड़ी होती हैं, जो सनलाइट को इजिली ट्रैप कर पाती हैं. These trees shed their leaves in autumn. Winters in these regions are usually very cold and there is not enough sunlight. Shedding of leaves help the plant to reduce water loss and ensure that the trees are not damaged by snow and frost. बच्चों कब वो अपनी लीव्स को शेड ऑफ करना स्टार्ट करते हैं? ऑटम सीजन में, यानी पतझड़ के मौसम में. जब विंटर स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिल पाती, तो वो अपनी सारी ही लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं जिससे वाटर का लॉस कम से कम हो और जो ट्री है वो सर्वाइव कर पाए उस कंडीशन में. Now next है plants in grassland. Do not let the name of this habitat fool you. There are many more plants that live in the grassland beside grasses. The climate in these regions are generally hot and dry. Some adaptations of plants in grassland are as follows. बच्चों कभी भी आप ये मत समझिए कि इसका नाम ग्रासलैंड है तो इसका मतलब सिर्फ ग्रास होंगी. ग्रासलैंड में बच्चों डिफरेंट टाइप के ट्रीज भी ग्रो किए जाते हैं बिटवीन दी ग्रासेस. बच्चों जो रीजन होता है यहाँ का गर्म होता है, ड्राई होता है, कम बारिश होती है. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. द रूट ऑफ द प्लांट इन ग्रासलैंड ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड टू रीच वाटर. जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, बहुत अंदर तक गहरी होती है जिससे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. The stem of these plants are soft and flexible so that the plants do not break when strong winds blow. बच्चों जो स्टेम्स होती हैं यानी जो तना होता है प्लांट्स का वो बहुत सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है जिससे कि जब तेज हवाएं चलती हैं वो मुड़ जाता है मगर ब्रेक नहीं होता. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका प्लांट्स इन माउंटेन्स. Mountains are highlands areas. The temperature of these varies from cold to extremely cold. Sometimes heavy snowfall occur. Pine, fir, cedar, spruce, etc. are some plants growing in these regions. Some adaptations of plants in mountains are as follows. Mountains आपकी highland areas कहलाए जाते हैं यानी पहाड़. वहां पे सबसे ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कभी कभी बच्चों स्नोफॉल भी होने लगती है. पाइन, फिर सिदार, स्प्रूस, इन तरीके के ट्रीज वहां पे ग्रो किए जाते हैं. इन ट्रीज में कैसे अडेप्टेटिंग फीचर्स होते हैं उसे हम समझते हैं. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. द ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट. देयर ब्रांचेस ऑफन स्लोप डाउनवर्ड्स फॉर द स्नो टू फॉल ऑफ इजिली. ये ट्रीज बच्चों पेड़ जो होते हैं लंबे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, इनकी ब्रांचेस जो होती हैं झुकी हुई होती हैं जिसकी वजह से स्नोफॉल आराम से स्लाइड ऑफ हो जाए. They have needle-like leaves with waxy coating. This helps to prevent loss of water and also the rain and snow slide off easily. जो leaves होती है इनकी निडल होती है, निडल शेप होती है जिससे कि पानी, बारिश का पानी आराम से स्लाइड ऑफ हो जाए और स्नो भी स्लाइड ऑफ हो जाए. इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, पानी का लॉस भी ज्यादा ना हो. They do not shed all their leaves at the same time. Instead, a few leaves fall and new ones grow. So they are always green. These greens are called evergreen trees. बच्चों ये एक साथ अपनी सारी ही लीव्स को शेड ऑफ नहीं करते, एक एक करके इनकी लीव्स शेड होती है, इतने में दूसरी नई पत्तियां आ जाती हैं, इसलिए ये पूरे 12 महीने तक इनके पेड़ों के ऊपर पत्तियां रहती है, इसलिए हम इन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं. दीज ट्रीज बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स सो दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स. बच्चों आपको पता है इन ट्रीज के ऊपर ना कोन्स आते हैं, फ्लावर्स नहीं आते, इसलिए इन ट्रीज को हम कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं जो माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं. नेक्स्ट है प्लांट्स इन डेजर्ट. द टेम्परेचर इन डेजर्ट्स इज हाई, हॉट एंड ड्राई. The rainfall is very little. Cacti and date palm and babool are some plants growing in these regions. Some adaptations of plants in desert are as follows. बच्चों डेजर्ट यानी रेगिस्तान का तापमान सबसे ज्यादा होता है, गर्म होता है, ड्राई होता है, बहुत कम बारिश होती है. कैक्टाई और डेट पाम इस तरीके के पेड़ जो हैं यहीं पे ग्रो कर सकते हैं. उनके फीचर्स को हम पढ़ते हैं. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. रूट ऑफ प्लांट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल टू रीच वाटर. इन प्लांट्स की रूट जड़ें जो होती हैं बहुत अंदर तक होती हैं जिससे वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके. Some plants have a few small leaves and some have none at all. This prevents the plants from losing water through their leaves. कुछ plants के ऊपर बच्चों छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, कुछ plants के ऊपर leaves होते ही नहीं जिससे water का loss कम हो पाता है. In cacti, leaves are modified into needle-like spines to prevent loss of water. Stem contains chlorophyll and carried out photosynthesis. कैक्टाइस की जो लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, वो निडल लाइक शेप की होती हैं जिसकी वजह से पानी का लॉस कम हो पाता है. और बच्चों कैक्टाई जो होता है वो फोटोसिंथेसिस अपने स्टेम के थ्रू करता है क्योंकि उसके स्टेम में ही क्लोरोफिल होता है. नेक्स्ट है द स्टेम ऑफ मेनी डेजर्ट प्लांट इंक्लूडिंग कैक्टाई आर थिक एंड फ्लेशी एंड कैन स्टोर वाटर.
डेजर्ट प्लांट में ज्यादातर उनकी स्टेम्स में पानी स्टोर रहता है, जस्ट लाइक कैक्टाई। उसकी स्टेम कैसी होती है, थिक, मोटी होती है, फ्लैशी होती है, जिसमें वो वाटर को स्टोर करके रखता है। Now students, let's see amazing fact. In a desert there is very little water. A place in the desert which has a natural supply of water is called an oasis. An oasis has enough water to support the growth of a variety of plant. डेजर्ट में बच्चों थोड़ा से अमाउंट में ही पानी पाया जाता है, उस वो नेचुरल सप्लाई होता है वाटर का, जिसे हम ओएसिस कहते हैं, जिसमें बहुत लिटिल अमाउंट में वाटर होता है। ओएसिस के थ्रू ही हमारे प्लांट्स जो हैं ग्रो कर पाते हैं डेजर्ट में। नाउ नेक्स्ट है प्लांट इन कोस्टल एरियाज। The climate of coastal areas is usually hot and wet. The water is salty and trees adapt themselves to survive in such type of areas. Coconut, rubber, teak, pepper, etc. are the trees that grow along the coast. Some adaptations of plant growing in coastal areas are as follows. बच्चों जो क्लाइमेट मौसम होता है कोस्टल एरियाज का वो ज्यादातर गर्म होता है और वेट यानी नमी वाला होता है। जो यहाँ का पानी होता है वो नमकीन होता है। कुछ ट्रीज यहाँ पे ग्रो करते हैं जस्ट लाइक कोकोनट, रबर, टीक। बच्चों उनके फीचर्स क्या होते हैं उन्हें हम समझते हैं। लेट्स लुक। द प्लांट्स हैव वाटरप्रूफ शाइनी लीव्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट ड्राइंग आउट इन द सॉल्टी वाटर। बच्चों उन पेड़ पौधों की ना लीव्स, पत्तियां जो होती हैं वो वाटरप्रूफ होती है, नमकीन पानी में भी वो गीली नहीं हो पाती। The leaves of some plants are thick and fleshy that can hold water. उनकी प्लांट की लीव्स कैसी होती है, मोटी होती है, फ्लैशी होती है, जो पानी को होल्ड करके रखती हैं। The root of these plants are thick and tough to cling on the rocks. जो रूट्स, जड़ें होती हैं इन प्लांट्स की वो इतनी मोटी होती है, टफ होती है कि वो रॉक्स यानी पत्थरों से लिपट जाती है, क्लिंक हो जाती हैं। Now students, let's do become by champ exercise. Match the following. लेट्स डू मैचिंग। फर्स्ट आपका सिदार। सिदार जो होता है कहाँ पे ग्रो करता है, हिली एरियाज पे। फर्स्ट को मैच करेंगे सी से। नेक्स्ट आपका पीपल। पीपल जो है प्लेन एरियाज पे ग्रो करता है, सेकंड को मैच करेंगे डी से। नेक्स्ट है पैपर जो होता है हॉट एंड डैम्प प्लेस पे ग्रो करता है, थर्ड को मैच करेंगे ई से। कैक्टस जो होता है डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है, फोर्थ को मैच करेंगे ए से। नेक्स्ट है मैंग्रोव्स जो होते हैं मार्शी लैंड में ग्रो करते हैं, फिफ्थ को मैच करेंगे बी से। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका plants in marshy areas. In marshy lands, the soil is clayey and covered with water. The roots of the trees that grow here do not get air from the soil. बच्चों जो मार्शी लैंड एरिया होता है वहां की मिट्टी क्लेली यानी चिकनी होती है और वहां पे पानी का कंटेंट ज्यादा होता है। जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो यहाँ पे ग्रो नहीं करती बल्कि अबव दी सॉइल करती हैं। So they grow out the soil and water to breathe. These roots are called the aerial or breathing roots. इसलिए इन रूट्स को बच्चों एरियल रूट्स या ब्रीथिंग रूट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सॉइल के अबव ग्रो करती हैं और एयर के थ्रू ब्रीथ करती हैं। The roots also hold the tree above the water called stilt. जो रूट्स जो होती हैं हमारी किसके थ्रू होल्ड रहती है, स्टिल्ट के थ्रू। These plants are called the mangroves. Rhizopora is a plant that grow in these area. मैंग्रोव्स और राइजोपोरा ट्रीज जो हैं इन प्लांट्स एरियाज में ग्रो करते हैं मार्शी एरियाज में। नेक्स्ट आता है एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स that live and grow in water are called aquatic plants. They grow in ponds, lakes, rivers, streams and oceans. They can be of three types: floating, fixed and submerged or underwater. जो प्लांट्स आपके पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में एंड रिवर्स में। थ्री टाइप्स के आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं: फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड सबमर्ज्ड या अंडर वाटर कहते हैं। नाउ स्टार्ट विद द फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स एज द नेम सजेस्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर हाइनाथ एंड डकवीड आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। सम एडेप्टेशंस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर एज फॉलोज। फ्लोटिंग प्लांट्स बच्चों जिसे आपने नेम से समझ में आ रहा है जो प्लांट फ्लोट करते हैं पानी के सरफेस के ऊपर। बच्चों वाटर हाइनाथ और डकवीड आपके एग्जांपल्स है फ्लोटिंग प्लांट्स के। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझते हैं। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स ट्रेल इन द वाटर एंड आर नॉट फिक्स्ड टू द ग्राउंड। जो इन पेड़ों की जड़ें होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती, फ्लोट करती रहती हैं। दे हैव स्पॉन्जी स्टेम्स फुल ऑफ एयर विच मेक्स दीज प्लांट्स एबल टू फ्लोट ऑन वाटर। इनकी स्टेम्स जो होती है वो स्पॉन्जी होती है जिसमें एयर फिल्ड रहती है जो उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करती है पानी के ऊपर। वाटर हाइना एंड डकवीड आर द एग्जांपल्स। नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट। Water hyena reproduce very quickly over this entire surface of the pond and lakes. This block out sunlight and oxygen from reaching the bottom of the water body, thus harming other aquatic plants and animals. Water hyena की जो ब्रीडिंग होती है सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन होता है, एक के बाद एक वो पूरे पॉन्ड को कवर कर देते हैं जिससे कि सनलाइट और ऑक्सीजन जो है नीचे एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाती, वो उसे ब्लॉक कर देते हैं। Now next आता है fixed plant. Fixed plant are those aquatic plants that grow in water with their roots fixed into the soil at the bottom of the water body.
Lotus and water lily are the example of the fixed plants. Sub adaptation of fixed plants are as follows. फिक्स प्लांट्स वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स जो होते हैं वाटर बॉडी में फिक्स रहते हैं. लोटस और वाटर लिली इसके एग्जांपल्स हैं. अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं. नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. The stem of these plants are thin, long and hollow, which help the leaves and flowers reach the surface of the water and also allow them to float. जो स्टेम्स होती है प्लांट्स की वो पतली होती है, लंबी होती है, हॉलो होती है, खोखली होती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर तक सरफेस तक चली जाती हैं और उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करती हैं. These stalks have many air spaces which make them light. They are flexible and sway with the flow of water. जो स्टॉक्स होती हैं उसमें बहुत सारा स्पेस होता है जिससे वो बेंड हो जाती है मगर ब्रेक नहीं होती और पानी के डायरेक्शन के साथ वो फ्लो करते रहते हैं. The plants have very large plate-like leaves with a waxy coating that protect them from rotting. The stomata are on the upper side of the leaf so that they can exchange gas easily. जो प्लांट्स हमारे फिक्स प्लांट्स होते हैं उनके स्टोमेटा के पोर्ट्स जो होते हैं लीव्स के ऊपर के साइड होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से गैसेस को एक्सचेंज कर पाते हैं और उनकी लीव्स की वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो खराब नहीं होती पानी के अंदर रहते हुए भी. नाउ नेक्स्ट है अमेजिंग फैक्ट. द स्टेम ऑफ द लोटस प्लांट इज कुक्ड एंड ईटन. आपको पता है लोटस प्लांट के स्टेम को पका के खाया भी जाता है एज अ वेजिटेबल. नेक्स्ट आता है अंडर वाटर प्लांट्स. अंडर वाटर प्लांट्स आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर. हाइड्रिला, tape grass and pondweed are some plants which come under this category. Some adaptations of underwater plants are as follows. Underwater plants जो होते हैं अंदर पानी तक डूबे हुए रहते हैं उन्हें हम underwater plants कहते हैं. Tape grass, pondweed, hydrilla इसके examples हैं. इनकी characteristics को हम समझते हैं. Look at the first point. The surface cell of these plants absorb water, nutrients and dissolve gas directly from the water. ये बच्चों जिनके सरफेस सेल्स होते हैं यानी प्लांट्स के सेल्स जो होते हैं वो ही सारी चीजों को न्यूट्रिएंट्स को मिनरल्स को गैसेस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स की. दे हैव नैरो थिन लीव्स विद नो स्टोमेटा. दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस. बच्चों इनकी लीव्स में कोई भी स्टोमेटा नहीं होता, वो ब्रीथ करते हैं अपनी बॉडी सेल्स के थ्रू ही. द रूट्स मेनली सर्व एज एंकर्स कीप द प्लांट अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट. जो रूट्स होती है मेन काम करती है इन्हें एंकर का काम करती है जो उन्हें फिक्स करके रखती है, सबमर्ज करके रखती है प्लांट सरफेस के अंदर यानी वाटर बॉडी को अटैच करके रखती हैं. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज सम अनयूजुअल प्लांट्स. अब डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. Some plants grow in regions that have very less nutrient in the soil. The leaves or other parts of these plants are modified to trap and digest insect and other small creatures in order to obtain their nutrient requirements. बच्चों कुछ plants जो होते हैं इस region में grow करते हैं वो कम न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उन प्लांट्स के अंदर. जो लीव्स या कोई भी पार्ट होता है उस प्लांट का इस तरीके से मॉडिफाइड रहता है कि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनसे न्यूट्रिएंट्स को लेता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उनको डाइजेस्ट करता है. Now students, such plants are called the insectivorous plants. Venus flytrap and pitcher plant are the example of insectivorous plant. Sub adaptations of insectivorous plant are as follows. बच्चों Venus flytrap और pitcher plant जो insectivorous plant है जो insects को कैच करके उसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करते हैं. उनके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे हम समझते हैं. Look at the first point. Pitcher plant is shaped like a roll-up leaf forming a tube-like structure called a pitfall trap. There are little hair or tentacle inside the tube pointing towards the bottom of the tube. These tentacles ensure that the insect once entered does not get its way out. The bottom of the tube has gel-like substance that digests the trapped insect. बच्चों पिक्चर प्लांट की शेप कैसी होती है? रोल अप लीफ की तरह होती है जिसका एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पिटफॉल ट्रैप कहते हैं. इसकी बॉटम साइड में हेयर लाइक टेंटेकल्स होते हैं जो क्या करते हैं इंसेक्ट को इंश्योर करते हैं कि जब इंसेक्ट कोई एंटर करे वो उसके अंदर ही स्टिक हो जाए. फिर इसके अंदर एक क्या होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो क्या करता है उस ट्रैप हुए इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है द वीनस फ्लाई ट्रैप हैज लोब्ड लीव्स विद शॉर्ट स्टिफ हेयर्स एट द एजेस. When any small creature lands on the leaf, the lobes close very quickly and the animal gets trapped in the interlocking bristles. The plant then release certain digestive juices inside the leaf to digest the animal and take in nutrients. Venus flytrap की आपको इमेज शो कर रखी है. इसकी लीव्स कैसी होती है? लोब्ड होती हैं, छोटी होती है, स्टिफ हेयर होते हैं एजेस पे यानी किनारों पे. ये स्मॉल क्रिएचर की लैंड्स की जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं वो इस लीफ में जाके स्टिक हो जाते हैं. फिर वैसे ही लोब्स जो होते हैं अपने आप को एकदम से क्लोज कर लेते हैं. एनिमल जो होता है इसका इंटरलॉकिंग साइड्स में क्लोज हो जाता है. फिर उस डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू ये प्लांट क्या करता है? एनिमल्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को टेक इन करता है. नाउ नेक्स्ट आता है पैरासिटिक प्लांट्स. Mushroom and molds do not contain chlorophyll.
they are not green, they cannot make their own food, they survive on other plants, so they are called parasitic plants. मशरूम और मोल्ड ये पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, ये ग्रीन कलर के नहीं होती है, अपने लिए फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं ये फूड के लिए, इसलिए बच्चों इन्हें हमने पैरासिटिक प्लांट्स की कैटेगरी में रखा है. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक न्यू वर्ड. योर फर्स्ट वर्ड इज हैबिटेट. अ रीजन वेयर अ प्लांट ग्रोस नेचुरली. एक ऐसा रीजन जहाँ पे प्लांट जो है खुद ही ग्रो करता है उसे हैबिटेट कहते हैं. एडेप्टेशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट. प्लांट की एबिलिटी जिसे वो खुद को एडजस्ट कर पाते हैं अपनी हैबिटेट में जहाँ पे वो ग्रो करते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड. जो प्लांट्स हमारी जमीन पे ही ग्रो होते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर. एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं. मार्श एंड एरिया ऑफ स्टिकी एंड क्लेली सॉइल विद हाई वाटर कंटेंट. मार्श एरिया बच्चों वो स्टिकी चिपचिपा क्लेली यानी चिकनी मिट्टी वाला एरिया होता है जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है. ब्रीथिंग रूट्स, रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड. ब्रीथिंग रूट्स वो रूट्स होती हैं जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होती हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अ नटशेल. फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स एडप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. प्लांट बच्चों अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उसी को हम एडेप्टेशंस कहते हैं. पाइन, फिर सिदार एक्सेट्रा ग्रो इन माउंटेनियस रीजन्स. रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल टू रीच वाटर. जो डेजर्ट प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो अंदर तक रहती हैं जिससे कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके. कोकोनट, रबर, पेपर एक्सेट्रा ट्रीज ग्रो अलोंग दी कोस्ट. पेपर, कोकोनट, रबर जो होते हैं कोस्टल एरियाज यानी पानी वाले इलाकों पे ग्रो करते हैं ट्रीज. द रूट्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स ट्रेल इन दी वाटर. जो फ्लोटिंग प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो वाटर में ही फ्लोट करती रहती हैं. मशरूम एंड मोल्ड्स आर पैरासिटिक प्लांट्स. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज ए. Pick right the correct option. Rubber trees grow in places which are hot and humid. C is the right answer. Trees that shed their leaves once a year, उसे हम क्या कहते हैं? जो once a year में trees shed करते हैं, deciduous trees. B is the right answer. The trees are tall and straight with a conical shape in this region, mountainous region. B is the right answer. The ash of underwater plants have no stomata. Leaves of the underwater plant. A is the right answer. Which of these plants trap insect? Pitcher plant. B is the right answer. Now students let's do exercise B. Give two examples of each of the following. Now students let's do exercise B. Give two examples for each of the following. Now let's start with first one. Plants growing in forest. Forest में कौन कौन से plants grow करते हैं? गुलमोहर and साल. Next है plants growing on mountains. Spruce and fir. टीक भी लिख सकते हैं. प्लांट्स ग्रो इन कोस्टल रीजन्स. रबर एंड कोकोनट. प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स. कैक्टाई, कैक्टस करते हैं और डेजर्ट्स में ग्रो. और नाउ नेक्स्ट है आपका कैक्टाई और डेट पाम. नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज सी. फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट है आपका प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक प्लांट्स. Dash trees shed all their leaves once in a year. Deciduous trees. New leaves keep growing on dash trees throughout the year. Evergreen trees. Coconut trees grow well in the coastal regions. The climate of dash is usually hot and wet, marshy area. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू मैचिंग. फर्स्ट है आपका डेसिडियस ट्रीज. डेसिडियस ट्रीज क्या करते हैं? शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर. फर्स्ट को मैच करेंगे सी से. पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मशरूम एंड मोल्ड. सेकंड को मैच करेंगे ए से. एवरग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? डू नॉट शेड ऑल ऑफ देयर लीव्स. थर्ड को मैच करेंगे डी से. फ्लोटिंग प्लांट्स की स्पॉन्जी स्टेम होती है. फोर्थ को मैच करेंगे ई से. पिचर प्लांट की शेप कैसी होती है? रोल्ड अप लीफ. फिफ्थ को मैच करेंगे बी से. नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.